दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कृषि पावर 2.0 में। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के जो गन्ना प्रपत्र फॉर्म जो भी भरा जा रहा है उसको कैसे भरना है, बिना किसी डॉक्यूमेंट के घर बैठे अपने से कैसे भरना है, तो इस वीडियो में जानेंगे और आपको भरने के लिए भी सिखाएंगे, लाइव प्रूफ दिखाएंगे कैसे भरना है और कैसे बीएलओ के पास जमा करना उस फॉर्म को। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों जो फॉर्म है गन्ना प्रपत्र, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हैं। तो इस प्रकार का फॉर्म आपको नजर आएगा। ये डाउनलोड कहाँ से होगा तो आपको मैं बताऊंगा, अभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे भरना है, सब कुछ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले समझिए, यहाँ पे जो ऊपर में लिखा हुआ है निर्वाचन का नाम, तो यहाँ पे जो ब्लर करके लिखा हुआ है यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा, ऑलरेडी पहले से ही लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ हम ब्लर कर दिए हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पे आपको पता भरना है। पता कहाँ भरना है? यहाँ आपका पूरा अपना एड्रेस देना है, ठीक है। इतना काम करना है। उसके बाद यदि आपके पास कोई हाफ फोटो यदि आपके पास है तो आपको यहाँ पे चिपका देना है। अगर फोटो आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिना फोटो का भी आप जमा इसको कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले करना क्या आपको, सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपको जन्म तिथि यहाँ पे भरना है। आपका जो भी जन्म डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो भरना है। उसके बाद यहाँ देखिए, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पे आधार संख्या भरना है। नहीं है आधार कार्ड तो आपको नहीं भरना है, ठीक है। और यहाँ अपना एक मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, यदि आपके पास है तो देना है, नहीं है तो नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे समझिए। उसके बाद यहाँ पे अपना पिता का नाम या कोई कानूनी अभिभावक कोई आपका है तो उसका नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पिता का नाम दीजिए, बेहतर है। आप अपना पिताजी का नाम इस कॉलम में भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक नंबर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इपिक नंबर यदि उपलब्ध है। एपिक नंबर बोलते हैं, वोटर आईडी कार्ड में एक नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप यहाँ पिता का नाम भरेंगे तो आपको यहाँ पे अपना पिताजी का जो वोटर आईडी कार्ड होगा उस पे जो नंबर होगा वही नंबर देना है। यदि है तो देना है, नहीं है तो नहीं देना है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे है माता का नाम। यहाँ अपना माताजी का नाम लिखिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे अपना माताजी का जो वोटर आईडी कार्ड होगा उसका जो नंबर होगा वो भरना है तो भरना है, नहीं तो नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जीवन साथी का नाम। यदि आपका विवाह हो गया है, यदि आप पुरुष हैं तो अपना आप पत्नी का नाम यहाँ पे दीजिएगा। यदि आप महिला हैं तो आप अपना पति का नाम भरिएगा, ठीक है। और जिसका भी नाम यहाँ भरिएगा उसी का यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है, एपिक नंबर, वो नंबर यहाँ पे भरना है। इतना करने के बाद यहाँ समझिए, मेन चीज यहाँ पे आपको फोकस करना, ध्यान दे जाए। यहाँ पे जो घोषणा जो पत्र है इसको यहाँ पे देखिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जिसको आपको चुनना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ। यदि आपका जन्म इस तिथि से पहले हुआ है तो आपको इसी डब्बा में टिक लगाना है, ठीक है। यदि नहीं हुआ है, यानी कि 1/7/1987 से पहले आपका जन्म नहीं हुआ है तो इस डब्बा में टिक नहीं लगाना है। क्लियर, समझ गए। अगला देखिए, अगला यहाँ पे और एक डब्बा है, नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए कि मेरा जन्म जो है कि भारत में 1/7/1987 से और 2/12/2004 के बीच में हुआ। यदि आप इनके बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपको इसी डब्बा पे सही का निशान लगाना है, ठीक है। यदि इस बीच में नहीं हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, कोई निशान नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला देखिए, एक और यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा जन्म जो है कि भारत में 2 तारीख 12वां महीना 2004 के बाद हुआ है। तो अगर आप 2004 के बाद यदि आपका जन्म हुआ है तो आपको इसी में टिक लगाना है। यदि नहीं हुआ है तो आपको टिक नहीं लगाना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला ऑप्शन यहाँ पे है कि मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है। यानी आपका जन्म विदेश में हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे सही का निशान लगाना है, ठीक है। यदि आपका जन्म इंडिया में ही हुआ है तो आपको इसमें निशान नहीं लगाना है। अगला है, मैंने पंजीकरण नागरिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है। यदि आपने भारत का नागरिकता प्राप्त किए हैं तो आपको सही का निशान लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। क्लियर, समझ गए, बस। उसके बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, आपको डेट भरना है। यानी जिस दिन इस फॉर्म को भरेंगे
उस दिन का यहाँ पे डेट देना है, यहाँ पे स्थान यानी आप जहाँ से भर रहे हैं जहाँ से वहाँ का आपका नाम देना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना साइन कीजिएगा, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो साइन कर दीजिएगा, यदि से पढ़े लिखे नहीं है तो आप यहाँ पे छाप भी दे, अंगूठा का छाप भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पे मांगा गया था। यहाँ पे कुल 11 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें से यहाँ पे दिया गया सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप दे दीजिएगा, नहीं है तो नहीं दीजिएगा, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं, जरूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट आपको देना ही है। यदि आपके पास यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज दिया गया है, यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो दे देना है, कोई एक डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है देना है, अगर वो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो वो भी नहीं देना है। यहाँ पे है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, अगर वो है तो वो दे दीजिएगा, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है एक ठो भी तो आपको देना है, नहीं है तो नहीं देना है। सिर्फ इसी को भर करके आपके जो पास जो BLO आएंगे उनके पास जमा कर देना है। अब बात करते हैं आखिर ये फॉर्म कहाँ मिलेगा। दोस्तों ये जो फॉर्म है ये BLO जब आपके पास आएंगे तो वही देंगे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको ऑनलाइन के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस फॉर्म को डाउनलोड कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को अपना गूगल ओपन करना है, गूगल या क्रोम ओपन कीजिएगा, वहां पे लिखिएगा वोटर ID कार्ड, इस तरह से लिख करके इसको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च जैसे करेंगे तो नीचे आएंगे, जैसे यहाँ पे आपको वोटर्स यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है, इसी पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए डाउनलोड पोर्टल, यहाँ पे फील्ड, यहाँ पे जो इसी ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक आपको यहाँ पे आपका एपिक नंबर मांग रहा है, यानी कि एपिक नंबर का मतलब हुआ आपका जो वोटर ID कार्ड है उस पे जो नंबर होता है वही नंबर यहाँ भरना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, यहाँ कैप्चा कोड। जैसे ही सब भरने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है कि यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, आपका ये फॉर्म जो है कि डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, आपको पूरी जानकारी मैंने दे दिया यहाँ पे कि कैसे फॉर्म को डाउनलोड करना है, कैसे भरना है और कैसे जमा करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। तो सारी जानकारी आपको दे दिया इस वीडियो में। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिले और उनको भी लाभ प्राप्त कर सके, यानी कि उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे सारे काम कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आप लोग आए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।